ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता की मुरली है 9 तारीख नवंबर की। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो, क्रोध का भूत बिल्कुल ना हो। प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर है, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे मसूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत ना हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं ना, नई दुनिया के लिए, नए युग के लिए। यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, अब फिर से सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं है, वहाँ ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध होती है ना। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं ना, तो आमदनी भी तो होती है। फिर तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो, यह कितनी ज़बरदस्त कमाई होती है। फिर बाबा ने आगे कहा, तुम बच्चों को यह निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है ना, वह इस वक्त आया हुआ है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर। फिर बाबा कहते हैं लौकिक बाप फादर को या लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहते हैं। सबका सुख दाता, शांति दाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में तो सभी सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख शांति धन दौलत निरोगी काया सब कुछ था, तो ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते, लेकिन किसकी साधना करते हैं यह जानते नहीं। वह कहते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु लीन तो कोई हो नहीं सकता है, ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो बच्चों, तभी तुम्हारे पाप कटेंगे, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ। वह ब्रह्म में जो रहने का स्थान है वह तो स्थान है। याद किसको करना है? मुझ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को याद करना है। ब्रह्म महत्व में भी सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू अलग से समझ लिया, वैसे ब्रह्म महत्व में रहने वाले स्थान को परमात्मा समझ लिया है। तो बाबा कहते हैं वह है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडाकार रूप में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड माना वो ब्रह्म महत्व जहाँ आत्माओं का रहने का स्थान है, जो कि अंडाकार है। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या
है यह किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं ना, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कह देते हैं आत्मा अंगूठे सदृश है, परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिसको कि इन आँखों से भी नहीं देख सकते। इनको देखने की इन आँखों से भी देखने के लिए इनकी पकड़ भी बहुत कोशिश करते हैं कि इनको देखें आत्मा रूप को, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो, अब तुमको भारत में स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी तो बनना पड़े। फिर बाबा आते भी कहाँ हैं? भारत में आते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, जैसे क्राइस्ट होकर गया है ना। क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था, किसका भी उनको पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं। बाबा कहते हैं कि उसको झूले में भी झुलाते, प्यार करते, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। परंतु झूले में किसको झुलाते हैं? कृष्ण की मूर्ति को झुलाते हैं, ना कि जीता जागता कोई कृष्ण है। कह देते हैं द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते ही नहीं हैं। लीला तो केवल एक बाप की होती है। तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत न्यारी। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस, पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है, योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ना है, जैसे योग बल से पैदा होते हैं उसी योग बल से शरीर भी छूटता है। तो एक शरीर छोड़ करके सर्प की तरह दूसरा लेते हैं। जिस तरह सर्प खल छोड़ता है, बाबा कहते हैं उसे पता ही नहीं पड़ता कैसे छूट गया, उसी तरह शरीर भी आराम से छूट जाता है। बाबा कहते हैं वास्तव में तो सन्यासी ये मिसाल दे भी नहीं सकते हैं। तुम विकारी मनुष्य को बैठ ज्ञान की भू करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। यह तुम्हारा धंधा है। भू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। तो कछुआ आदि का भी मिसाल इसी समय का है ना। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को खाली समय में याद करो, ना कि लोगों के बीच में बैठकर बुराइयाँ करो, अच्छाइयाँ करो, कुछ नहीं। बाबा ने कहा खाली हो गए, मुझे याद करो। जैसे कछुआ जरूरत पड़ती है तो अपने अंगों को निकाल कर इस्तेमाल करके घास फूस खाकर फिर से पेट भर गया तो खाली बैठ जाता है, एकदम पत्थर की तरह, किसी से मतलब नहीं रखता है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी जब खाली वक्त मिले तो बाबा को याद करना चाहिए। तुम जानते हो हमारा यह अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होता है, पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग भी चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी कि फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश्य खत्म हो जाएंगी आत्माएं, फिर शरीर खत्म हुई तो चली जाएंगी आत्माएं। पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा भी नहीं सकता है। क्या कहा बाबा ने? पवित्र बनने बिगड़ तो जा ही नहीं सकेंगे। यह है दुखधाम रावण का स्थापन किया हुआ, राम का स्थापना किया हुआ है, होता है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, ना कि राम। सतयुग में शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के मंदिर, प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते रहते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं अब शिव बाबा का यह तख्त है ना, तो आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं, आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता है, याद करो तो यह आया है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा थोड़ी बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है ना, प्यार का सागर है ना, तो
तुम बच्चों को भी तो प्यार का सागर बनना है ना। फिर स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो काम विकार को ही प्यार समझ लेते हैं। परंतु बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है, वो कोई प्यार नहीं है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है ना। देवी देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं ना कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्णपुरी को याद करते रहते। फिर बाबा ने कहा अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, तुम स्वयं कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। फिर प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं, तो लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब यह 8 कौन है, बीच में कौन है, यह तुम जानते हो। मीठे ते मीठे बाबा द्वारा हम रत्न बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्रेम से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा ना। क्या कहा बाबा ने, आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की भी निंदा कराने वाले ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते हैं सबको मंत्र भी बताना है, एक बाप को याद करो, खाद निकल जाएगी ना। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे। इनमें तो क्रोध ही नहीं है, बहुत प्यार आ गया है। शराब सिगरेट आदि पीना भी बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने, राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले भी राजधानी स्थापन नहीं करते, वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें तो भूत है, गोया बेहद की बाप की आबरू गंवाई। फिर ऐसे उच्च पद कैसे पाएंगे। बहुत मीठा अनासक्त बनना है, यहाँ रहते हुए सब कुछ करते योग मसूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, मोस्ट वैल्यूबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो। बंगाल में तो काली पर बकरे की भोग लगा देते हैं, फिर वे अपने पितरों को भी मछली खिला देते हैं, नहीं तो समझते पितर नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाल दिया, वह चलता रहता है। देवी गुणों के राज्य में, देवी देवताओं के राज्य में यह सब नहीं चलता, यह पाप ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं वह है राम राज्य। यहाँ तो कर्म वे कर्म बनते हैं ना, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम तो है शिव का, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया हरि कृष्ण। हरि कृष्ण बोल करके कृष्ण को समझ लिया, वास्तव में तो दुख हरने वाला शिव बाबा है। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ ना, फिर पुरानी दुनिया को नहीं बनाता हूँ। फिर रावण राज्य, पुराना रावण है दुश्मन, तो ये पुराना दुश्मन है, हर वर्ष उसको जलाते हैं, कितने पैसे भी खर्च करते हैं, सब वेस्ट ऑफ द टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बंगाल में कितनी देवियाँ बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा करके जाके डुबो देते हैं। इस पर एक गीत भी है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है ना, कभी गुस्से से भी बात नहीं करनी है, फिर बाप से कभी रूठना भी नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा तो गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण महारानी श्री लक्ष्मी कहा जाता है। बाकी श्री श्री है
शिव बाबा, तो टाइटल शिव बाबा का श्री श्री डबल श्री, तो श्री कहा जाता है देवताओं को और डबल श्री शिव बाबा के लिए। श्री अर्थात श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा कौन है? शिव बाबा, इसलिए श्री श्री है। और देवताएं क्या हैं? केवल श्री हैं, केवल श्रेष्ठ है। तो अब तुम ख्याल करो हम क्या थे। माया ने देखो हमारा माथा मुड़वा कर क्या से क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, यह क्या हुआ कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे फिर क्षत्रिय बने। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं तो हम सो का अर्थ भी कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाबा समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। फिर बाबा ने बताया उस 84 जन्म में तुम्हारा यह संगम का एक जन्म जो है दुर्लभ है। उसके बदले उन्होंने क्या कह दिया कि मनुष्य का केवल मनुष्य रूप में एक जन्म। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, ये संगम युग का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। इस समय तुम अपनी त्रुटियों को, गलतियों को सुधार सकते हो। इस समय तुम अपने भाग्य की रेखा बदल सकते हो, क्योंकि इस समय भगवान आया हुआ है। यह एक जन्म दुर्लभ है, बाबा ने कहा था। लेकिन मनुष्य ने क्या समझ लिया कि बाकी जन्म तो पता नहीं कीड़े पतंगों का होता है और एक ही जन्म मनुष्य का होता है। नहीं, ये सब झूठ बोला गया है ताकि मनुष्य सुधर सके, परंतु उसका नतीजा क्या हुआ? मनुष्य ने सोचा एक ही जन्म है तो फिर क्यों ना सब कुछ कर लें, और ही बिगड़ गया मनुष्य तो। इसलिए बाबा बताते हैं तुम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में देखो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी जोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात ही नहीं है। यह बाबा भी वल्लभाचार्य कुल का था, फिर भी कहाँ वह सद्गुरु सतयुग के देवताएं, कहाँ यह आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं, सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक भी बनते हो। किसके द्वारा? योग बल के द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए, कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। जब वह शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है, इस नॉलेज को जानते ही नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, तो जो मिलती है रूहानी बाप से, जो रूहानी नॉलेज हम दे रहे हैं, बाबा कहते हैं ये रूहानी बाप से ही तुमको मिलेगी, अर्थात शिव बाबा से मिलती है। तो वह ज्ञान का सागर है ना, उनके शरीर का नाम नहीं है। वह तो अव्यक्त मूर्त है, वो दिखाई भी नहीं देता है। कहते मेरा नाम शिव है, मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है, हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से कोई बच्चा पैदा होगा क्या? फिर परमात्मा के लिए कह देंगे कच्छ मच्छ अवतार, कितनी गाली दी है। कछुआ मछली सब अवतार बाबा का बताया, बाबा आकर उलाहना देते हैं। ये तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी, 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भीतर में ठोक दिया, फिर भी चैन नहीं है। अब यह सब शास्त्र द्वापर से बने। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई गई। अब बाबा समझा रहे हैं सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हुआ हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी तो बहुत अच्छे होने चाहिए ना, यह भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भी भारत इंसॉल्वेंट है, सतयुग में भारत सॉल्वेंट है। बाबा कहते हैं उस वक्त तो और कोई खंड ही नहीं होता है। फिर आगे बाबा ने कहा यह तो गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, जो कि वास्तव में चल रहा है। ये ओरिजिनल गीता एपिसोड
बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। मना चिल्ला चिल्ला कर किसी को दुख देते हुए शब्द नहीं बोलने हैं, ठीक है। दूसरा, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। जो भी बुरी आते हैं उन्हें छोड़ देना है, बाबा की पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर वरदान दे रहे बाबा। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा याद और साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर भी नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि हम संपूर्णता को हमको समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। कोई हमें प्यार करे, हमसे कोई अच्छे से रहे, ये छोड़ दो। उनसे न्यारा होकर शिव परमात्मा के प्यार में खो जाओ, अपने आप ही सब आपके प्यारे आपको प्यार करने लगेंगे। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।